अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो ये दूसरा कहानी का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहली बार जो है ना एक पार्ट में थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से जो है ना कट हो गई स्टोरी। तो खैर उधर से ही हम स्टार्ट करते हैं। वो जब उसकी मेरे दोस्त की फैमिली आ गई, उसकी बीवी आ गई, तो फिर वो हंसी खुशी इधर रहना शुरू हो गए ना। लेकिन हंसी खुशी रहने के साथ साथ उसके घर में जो है ना एक दोस्त ही था, जो दोस्त वाक़या सुनाता है ना, वो आ रहा था। उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे। तो जनाब वो आ रहा था उसको समझाने, मिलने आता था, समझाने सॉरी नहीं, मिलने के लिए मैं इसको आप करेक्शन में कर दूँ। वो उसको मिलने आता था, तो उसको भाभी कहता था मेरे उस्मान की बीवी को। बड़ा ही यार, लेकिन वो जो है आदमी वो शक करना शुरू हो गया। उस्मान उसने बड़े ही गलत उस लड़की पे, इतनी नेक अच्छी लड़की थी, उस लड़की का नाम था उस लड़की का नाम रज़िया था। क्योंकि हाँ मैं भूला नहीं हूँ उसका नाम, लेकिन ये इस अच्छी जो यानी कि उस लड़के की जो है ना सबसे बुरी बात थी, और वो सारे उसने एक दिन अपनी बीवी को कहा कि तुम मुझसे बातें करती हो, तुम मुझसे। उसने कहा यार क्या हो गया आपको? वो मुझे भाई कहता है, मैं उसकी बहन हूँ। आप कौन सी गलत बातें, कौन सी गलत चीज़ सोच रहे हो? इस चीज़ ने ना बड़ा परेशान किया। आज का मौसम भी आप देख रहे हैं, व्यूज़ कितना प्यारा है। आज जो है ना ये देखिए सूरज का एक सीन दिखाया आपको कैमरे में। तो जनाब उस लड़के ने, जो उस्मान था, उसने शक की बुनियाद पर ना, ये देखिए व्यू कैसा बन रहा है, शक करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दफ़ा कोई आदमी उसको मिलने आया, फिर उसके साथ ये, फिर उसको शक की निगाह से अपनी बीवी को इवन घर से नहीं था निकलने देता। उसको घर में ही इसने लॉक किया हुआ था, और अगर कोई बात किसी से कर ले तो तब भी शक। उसको जो है ना इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा उसने उसको तकलीफ़ दी। वो लड़की इसका इस तरह का बिहेवियर देख कर बड़ी बेचारी अंदर से मायूस, और दिल उसका दुखा हुआ था। क्या करे, खैर हमारी मशरकी औरतें, उसको इस बात की तकलीफ़ थी, लेकिन ना वो किसी को इजहार कर सकती थी ना कह सकती थी। एक दफ़ा क्या हुआ, वही फैमिली, वही जो है लोग आए वापस उसके घर एज ए मेहमान। उन मेहमानों को मिले, वो घर में नहीं था ना लड़का, वो आए, उन्होंने खाना शाना उसने खिलाया सब कुछ। तो इस बदबख्त लड़के ने, इस उस्मान ने ना, इस आदमी ने, वो घर आया, मिल के गए वो सब कुछ। तो इस लड़के ने जब देखा कि वो लड़की को मिल के गए हैं, मैंने तो इनको नहीं था बुलाया, तो उसका शक जो है ना और ज़्यादा यकीन में बदल गया। उसने क्या किया, उस दिन जब आया वो घर में, उसने उस लड़की को बहुत मारा, मार मार के उसकी जो है ना टांगे, उसकी बेचारी की फ्रैक्चर आ गया, टांग को, हाथ को फ्रैक्चर आ गया। इस तरह उसने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की। खैर लड़की सब्र शुक्र करती, क्या करना करती उसने बेचारी ने, लेकिन तकलीफ़ के आलम में भी उसने ना इस आदमी के बारे में कुछ भी शिकायत किसी को नहीं की। उसने कहा शायद वक़्त के साथ ठीक हो जाए। इसने बाद में उससे माफ़ियाँ मांगी, सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। खैर कुछ अर्सा गुज़रा,
फिर से जो है ना, फिर उस आदमी ने जिसके ऊपर ये शक करता था, दोस्त, उसने इसको समझाया। उसने कहा कैसे तुम गलीज़ और गलीज़ हरकतें कर रहे हो, गलीज़ आदमी हो, कि मेरे बारे में तुम कितनी घटिया सोच रखते हो, मैं एक फैमिली वाला बंदा हूँ। खैर वो आदमी ना समझा, उसने उनके साथ दोस्ती भी तोड़ ली, सारा सिस्टम ख़राब हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ जनाब, उस लड़की को आगे से किसी और का जो है ना फ़ोन आया। वो उसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे। तो जब इस लड़के ने सुना, इसकी आदत थी शक करने की, तो उसने यही समझा कि लो जी ये फिर कोई ना कोई गलत काम हो रहा है। फिर उस लड़के ने यही हरकत की। अब की बार जो है ना उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा परेशानी, और इस दफ़ा जो है ना उस लड़की ने उसको जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसने उस लड़की को दी। उस उस्मान ने ना इस लड़की को जो है ना, रज़िया को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। उसने इस कदर उसको मारा। फिर वही लोग जो फैमिली आती थी ना, इस कदर उसने तकलीफ़ दी, इतना मारा कि जनाब वो लड़की जो है ना उसको इसने गुस्से में आके ना तलाक दे दी। इस तलाक में जो है ना उसने तलाक दी, और फिर उसके बाद जो है ना उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। अब जो तलाक उसने दी है ना, उस तलाक में एक गलती तो वो कर गया ना, अपना घर ही जा दिया। अब क्या कह रहे हैं जनाब, उसको जो है ना उसकी जो है ना उसने फिर वही फैमिली जो थी ना उसके दोस्त की, जो छोड़ के चले गए हुए थे, उनको फिर तरस आया उस लड़की पे। उन्होंने उस लड़की को लिया और अपने घर ले आया। इस लड़की को ले के घर आ गए तो जनाब वो लड़की जो है आ गई घर, रोती रही बेचारी, बड़ी तकलीफ़ में रही। तो इसी उस्मान को जो है ना एक दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। उस लड़की के जाके पाँव में गिर गया, रोना शुरू हो गया, अपने आप को उसके सामने मारना शुरू हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें क्यों मारा, मैंने तुम्हें क्यों तलाक दी। फिर उसके ज़हन में एक ना आइडिया आता है, कहता है कि यार इस जो है ना एक पाकिस्तानी मौलवी होता है, तो वो उसको कहता है कि जो है ना हलाला करना है। अब वो हलाले के लिए पूरा एक इंतज़ाम करता है, उस आदमी को मिलता है। तो वो जनाब जो है ना लड़की पहले तो मानती नहीं है, और फिर मान जाती है। तो कहता है ठीक है। अब हलाला जो है ना, हलाले में एक बड़ी गेम जो है ना वो क्या पड़ जाती है, वो उस लड़की के साथ उस इमाम मस्जिद की शादी करवा देता है। वो इमाम मस्जिद पाकिस्तानी होता है, वो भी आता है कभी कभी स्पेन में ना शादी के दौरान। ये देखिए जनाब, ये इधर लगता है कि गाड़ी लग गई है, तो ये पुलिस वाले इधर खड़े हैं। तो वो जो है ना हलाले के चक्कर में ये पुलिस की गाड़ी है। तो वो हलाले के चक्कर में ना वो उस अपनी बीवी का ना रज़िया की शादी उससे करवा देता है, वो जो उस इमाम मस्जिद होता है। और वो इमाम मस्जिद जो है ना जब उससे शादी करता है, वो इमाम मस्जिद के साथ जब लड़की शादी कर लेती है, तो वो जो है ना क्या होता है जनाब, इमाम मस्जिद उसको, उस लड़की को इतनी इज़्ज़त देता है, इतनी इज़्ज़त देता है, इतना मुकाम देता है, तो वो लड़की का जो है ना ज़हन वो बदल जाता है। चंद दिनों बाद ना
वो लड़की ना क्या कहते हैं उसको, जब शादी हो जाती है तो वो उसको जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह का भला करे, उस लड़की को कहता है चंद दिन गुजरते हैं तो वो कहता है इमाम मस्जिद को ना अब इसको तलाक दे दो। अब इमाम मस्जिद जो है ना इस काम को करने से पहले ना वो तलाक देने के लिए ना तैयार होता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि जो मर्ज़ी हो जाए मैंने इसको नहीं छोड़ना। इस कहानी में अब ट्विस्ट आता है, वो क्या उसका जो है ना उसका दिमाग काम नहीं करता, वो कहता है ये क्या कह रही है। वो जो है ना वो कहता है कि जिस तरह वो लड़की जो है ना उसको कहती है कि तुमने मुझे कोई इज़्ज़त नहीं दी, मैंने इन 10 दिनों में ना इस आदमी के साथ मुझे जो इज़्ज़त मिली है ना वो तुम सोच भी नहीं सकते जो इसने मुझे इज़्ज़त दी है, लिहाजा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इमाम मस्जिद खुद बेचारा डर जाता है, वो कहता है ये क्या मेरे से, मैंने तो नेकी की थी, ये उल्टा मेरे लिए परेशानी बन गई है। लेकिन है इमाम मस्जिद को जब ये कहती है कि जो है ना जो आदमी किसी को इज़्ज़त और प्यार नहीं ना दे सकता उस आदमी के साथ रहना नहीं चाहिए। तो जनाब वो इमाम मस्जिद के साथ रहना शुरू हो जाती है। अब वो उस्मान जो है उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, वो जाता है वो स्पेन वाली मस्जिद में ना वो जो है ना पुलिस के पास जाता है, उस इमाम मस्जिद को ना बैन करवा देता है कि जी ये इधर आ रहा है और ये जो है ना इधर आके पैसे कमाता है ये वो। खैर इमाम मस्जिद को जो है वो वीज़ा नहीं देते, वो उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो उसके साथ वो लड़की जो है रज़िया वो भी आ जाती है, वो कहती है हम रूखी सूखी खा लेंगे अगर तुम मेरा साथ दोगे, तो मैं इस आदमी के पास नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान में रहना मुझे पसंद है, इज़्ज़त मुझे पसंद है जो तुमने मुझे दी है। तो जनाब ये वाक़या था और फिर वो पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आते हैं, आज उनकी शादी को जो है ना 5 से 6 साल गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से वो जो इमाम मस्जिद है वो भी उस लड़की को इतनी इज़्ज़त उसी तरह ही दे रहा है जिस तरह पहले दिन से दी थी, उसी तरह प्यार और मोहब्बत करता है। तो आज जनाब उनके माशाल्लाह एक बेटा और बेटी भी हो गए और वो अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो जो उस्मान है उसके बारे में अब पता चला है कि जनाब नशा भी करना शुरू हो गया है और उधर कारोबार काम शाम सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है और वो अब जलील हो रहा है। और उसने बाद में इमाम मस्जिद को भी फ़ोन किया, उस लड़की को भी। पहले तो इमाम मस्जिद को उसने फ़ोन किया कि मुझे माफ़ कर दो, तो उस लड़की को भी। लेकिन अब जो हमें सफ़र है उसी फैमिली से जो जिस पे शक करता था वो कहते हैं कि जी अब वो जो है ना नशा करके कभी कहीं पड़ा होता है कभी कहीं। तो दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जो है ना इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो, कभी किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करो कि उस बंदे का दिल ही चढ़ जाए। आज की कहानी का मेरा ख्याल है इतना ही। आपको जो है ना सबक मिल गया होगा। बाकी फिर से हम मिलेंगे नई कहानी नई व्लॉग के साथ। वो देखिए मुझे, ये मैं हूँ और ये जो है ना हमारा व्लॉग की एक लोकेशन है। देखिए एंजॉय करें और बताएं कहानी कैसी लगी और व्लॉग कैसा लगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखें और फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। नई वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा।
ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।